बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन के दरमियान जिनीवा में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात इस तरह ही है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो। आप ये बात जानते हैं कि अमेरिका और रशिया पुराने एक दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों कई सालों तक एक दूसरे के खिलाफ महाजराई करते आए। मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का बजट इस पे खर्च किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान जंगें हुई, हज़ारों लाखों लोग मारे गए सारे मामले के अंदर, और आज की तारीख़ तक मामलात सेटल नहीं हो सके। इस सब के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी मेन वजह ये है, वो है ताकत का हुसूल। ख़ित्ते के अंदर मुल्क जितने भी हैं उन ममालिक के दरमियान अपनी धाक बिठाए रखना, अपने सुपर पावर या अपने मजबूत तरीन होने के हवाले से कोशिश करते रहना। उसी तरह ही है जिस तरह कोई एक जानवर जंगल में दूसरे जानवर पर हमलावर होता है जिसको वो अपने से कमज़ोर पाता है। इन रिटेलिएशन बाज़ दफ़ा कमज़ोर जानवर जो ताकतवर जानवर होता है उससे बच जाता है, और बाज़ मरतबा जब कमज़ोर कई जानवर मिल जाते हैं तो एक बड़े ताकतवर जानवर को वो मार भगाते हैं या उसको वहाँ से भागना पड़ता है बगैर कोई फ़ायदा लिए। ये सारी की सारी गेम बिल्कुल इसी स्कूल ऑफ थॉट और इसी रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये मुलाकात क्यों हुई, इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई, ये मुलाकात किसकी रिक्वेस्ट पे हुई, इस मुलाकात से कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए, इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे मुस्तक़बिल के अग़राज़ व मकासद हैं जो ख़ुसूसन अमेरिका इस मुलाकात के बाद लगाए हुए है। मुलाकात जिनीवा में हुई, मुलाकात अमेरिका की दरख्वास्त पर हुई। दोहरा रहा हूँ, मुलाकात अमेरिका की दरख्वास्त पर हुई, और मुलाकात से पहले दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत ने एक दूसरे के बारे में सख्त बयानात दिए थे। ये भी 16 तारीख को 16 जून 2021 को ये मिले हैं, और इससे 2 या 3 रोज़ कबल बिफ़ोर फ्लाइंग या बिफ़ोर दिस मीटिंग दोनों ने एक दूसरे के बारे में सख्त बयानात दिए, सख्त स्टेटमेंट्स थी। या यूँ कह लीजिए कि सिर्फ उन्होंने, वो पंजाबी का मुहावरा ना, गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, तो उन्होंने सिर्फ गोंगलों से मिट्टी झाड़ी कि एक दूसरे के बारे में सख्त बयानात दे दो, बैठो और बैठ के जो असल मकसद है उसका जिक्र भी ना करो और उस तक पहुँचने की तमाम तर कोशिशें करो। सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चीज़ें उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। हमारे सामने जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो हमारे सामने स्टेटमेंट्स दी जा रही होती हैं, जो हमारे सामने बयानात आ रहे होते हैं, जो हमारे सामने वाक़यात हो रहे होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अयान नहीं होती। उनको समझने के लिए हमें थोड़ी सी जो है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बस कोशिश करनी पड़ती है, और बिल्कुल अपने थोड़े से डॉट्स जो हैं वो कनेक्ट करने की हमें ज़रूरत पेश आती है। जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे सामने क्लैरिटी ऑफ थाट होने लग जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मुलाकात में हुआ क्या। 1.5 घंटे के करीब ये मुलाकात जो है वो जारी रही, और इस मुलाकात में 5 उमूर हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई। पहली जिस चीज़ पर बात हुई प्रेसिडेंट बाइडन की और व्लादिमीर पुतिन की, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई साइबर हमले जो है ना इनको बंद होना चाहिए। अमेरिका ने इल्ज़ाम आयद किया, उन्होंने कहा कि देखें जी पुतिन साहब, ये वैसे तो मेरी आपके साथ पहली बाज़ाब्ता मुलाकात है जनवरी में। आप जानते हैं कि मैं इस दफ्तर में आया, प्रेसिडेंट बना, ओवल ऑफिस में बराजमान हुआ, और मैंने भी बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात का सिलसिला शुरू नहीं किया, लेकिन जिन जिन से मिला हूँ उनमें आपका मैंने टॉप प्रायोरिटी में नाम रखा था। तो आपसे मिलकर मैंने कुछ गिले करने, कुछ बातें करने, जिसमें पहली है कि आप लोगों ने साइबर की दुनिया के अंदर इंतहा कर रखी है। रशियन साइबर अटैक्स दुनिया भर के अंदर मशहूर होते चले जा रहे हैं। आप किसी का दीद लिहाज नहीं कर रहे, आपने हमारा भी दीद लिहाज नहीं किया, और आपने हमारे ऊपर यानी अमेरिका के ऊपर भी साइबर अटैक्स किए। हमारे गैस पाइपलाइंस, हमारे गैस एक्सप्लोरेशंस के रीसेंट मई के अंदर आपने अटैक्स किए, उससे पहले अप्रैल के अंदर आपने कुछ अटैक्स किए और आपने उनको डैमेज पहुंचाया। सो ये भाई बंद होना चाहिए। अमेरिका के इस गिले के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट साहब ने कहा नहीं सर आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो आप लोग भी करते हैं। वही ब्लेम गेम एक दूसरे पे शुरू हुई, लेकिन मौजूद बहस रहा साइबर अटैक, एक दूसरे पे हमले किए जाना, और दोनों एक दूसरे को कहा कि यार भाई वेट करें, इसको मज़ीद नहीं करना। दूसरी जिस चीज़ पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी दोनों मुल्कों के जो सफ़ीर हैं, जब से आप जानते हैं कि साइबर अटैक हुए, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौर था, वो बड़ी बदतमीज़ किस्म के इंसान थे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ व्लादिमीर पुतिन साहब ने गिले शिकवे किए कि पुतिन साहब जो हैं
व्लादिमीर पुतिन ने गिले किए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके साथ बात भी करना एक मुश्किल काम था, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनके साथ बात भी नहीं हो सकती थी। आप एक मंजे सियासतदान है, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, उन्होंने बाद में मीडिया टॉक के अंदर कही कि जी बाइडेन एक मंजे सियासतदान है, उनसे बात करने में बहुत मैंने कंफर्टेबल महसूस किया और ये कंस्ट्रक्टिव हमारी मीटिंग रही, जिसके नतीजे में उन्होंने कहा कि यार ये जो गैप आया है, हमने अपने अपने सफ़ीरों को वापस अपने अपने ममालिक बुलवा लिया है, सो सिफारती ताल्लुकात को बहाल करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ममालिक में अपने अपने सफ़ीर भेजते हैं। यहाँ से सफ़ीर उठेगा रशिया से और वो जाएगा वाशिंगटन में, और वाशिंगटन से सफ़ीर उठेगा और वो जाएगा मॉस्को में। इस तरह सिफारती रब्ता हम बहाल कर लेते हैं। तीसरी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार देखो पुतिन भाई, तुमने यूक्रेन के अंदर बहुत गदर मचा रखा है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी है, बहुत सारे मामलात ख़राब हैं, लेकिन तुम कानून के मुताबिक नहीं चल रहे और तुम वहाँ पे अपनी हाकमियत अपनी धाक बिठाना चाहते हो और तुम ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। जिसके ऊपर पुतिन ने रिस्पॉन्स दिया, मैं तो चाहता हूँ कि वहाँ पे फ़ौरन जो है वो अमन हो जाए और तमाम चीज़ें कंट्रोल में आ जाए और मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट बाय द वे आपका इससे क्या कंसर्न है, आप अपने रास्ते जाएँ, हम अपने रास्ते जाते हैं। चौथी जिस चीज़ पर बात हुई, उन्होंने कहा कि आर्म्स को कंट्रोल करना चाहिए। हम दोनों दुनिया के बड़े ममालिक हैं, आर्म्स की यानी हथियारों की दुनिया भर के अंदर तरसील, उसका जमा किया जाना, उन हथियारों की अफजाइश किया जाना, उसकी प्रोडक्शन हो रहा, उसके ऊपर बजट मुख्तस किया जाना, इसको रोकना है। अगर नहीं रोकेंगे तो किसी न किसी जगह तो ये हथियार इस्तेमाल हो जाएंगे। अब मज़े की बात वो ये है कि आर्म्स कंट्रोल में जब अमेरिका जैसा मुल्क बात करे तो जो समझने वाले हैं वो खुद ही इस बात पर हंस पड़ते हैं और वो ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आर्म्स पे पैसा खर्च करने वाला नंबर 1 यानी मुल्क वो अमेरिका खुद ही है। सो अमेरिका इज़ नंबर 1, चाइना इज़ नंबर 2 एंड इंडिया इज़ नंबर 3। ये दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो अपना सबसे ज़्यादा पैसा हथियारों के ऊपर खर्च करते हैं हर साल। पाँचवीं जिस चीज़ पर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन साहब, जो बाइडेन ने कहा कि आप अपने मुल्क के अंदर ही जो है वो मुनसफ़ाना निज़ाम नहीं रख पाते, आप बैलेंस ऑफ पावर नहीं रख पाते, आपकी तबीयत के अंदर जो है वो मुतवाज़न तबीयत नहीं है आपकी, तो आप किस तरह बाकी ममालिक के साथ आप अपने ताल्लुकात मुतवाज़न रख सकेंगे, ख़ुसूसन हमारे साथ। उन्होंने फिर मिसाल दी, उन्होंने कहा कि आपके अपोजिशन लीडर्स हैं, यानी रशिया के अंदर अपोजिशन लीडर्स हैं, उनको आप बात पे बिला वजह कभी कोई बहाना लगा के कभी कोई बहाना लगा के आप उनको पकड़ा हुआ है आपने और आपने उनको जेल में डाला हुआ है, और आप चाहते हैं कि उनको हम बस किसी तरह सज़ा दे दें, उनका नाम सफ़े हस्ती से हम मिटा दें। तो ये किस किस्म की आप सियासत है जो आप कर रहे हैं, और ये किस किस्म की ज़ालिमाना आपकी सोच है जो आप कर रहे हैं। जिसके जवाब में पुतिन ने कहा कि भाई ये पहली तो चीज़ ये कि हमारा इंटरनल मैटर है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो साहब चोर है, वो डकैत है, वो करप्ट है, उसके ख़िलाफ़ कई एलिगेशंस हैं और उसके ख़िलाफ़ जितने एलिगेशन है उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उन केसेस की बिना पर वो इस वक्त जेल के अंदर है, वो निकलता है वहाँ से, लेकिन उसके बाद ज़मानत उसकी होती है, उसके बाद फिर चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से पेरोल पे था, उसको फिर वापस अंदर जाना पड़ा। खैर इस किस्म की उनकी बातचीत हुई। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं आपसे आपसे कह रहा हूँ कि 1.5 घंटे के करीब ये मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अंदर दोनों ने जहाँ पे बहुत सारे उमूर बात की, मैंने जिक्र किया कि आर्म्स के ऊपर भी बात की। वैसे एक फैक्ट आपसे शेयर करता चलूँ कि रशिया और अमेरिका सिर्फ ये 2 ऐसे मुल्क हैं जो अपने न्यूक्स के ऊपर, यानी जौहरी हथियारों और जौहरी आर्सनल या अपने हथियारों के बेड़े के ऊपर दुनिया भर की टोटल जितना एक्सपेंडिचर किया जाता है उसका 90% सिर्फ इन 2 ममालिक में होता है। बाकी जितने ममालिक हैं दुनिया के, उनका सिर्फ 10% रह जाता है पीछे जो कि खर्च करता है सारे मुल्क मिल के हथियारों के ऊपर। बहरहाल अब ये मुलाकात हुई क्यों, अमेरिका ने इसकी दरख्वास्त क्यों की, जो बाइडेन को ये ख्याल क्यों आया, वो ये क्यों करना चाहता है, इसके पीछे सिर्फ 2 मकासद हैं, और वो मकासद हैं दोस्तों जिसके ऊपर मैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से बल्कि महीनों से आपके साथ ये स्टोरीज़ कर रहा हूँ और आपको वो चीज़ बार बार बता रहा हूँ और आपको बावर करा रहा हूँ। मैं ऐसी बहुत सारी, खैर यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखता हूँ, हमारे बहुत सारे कॉलीग्स हैं उनकी स्टोरीज़ देखता हूँ, बहुत सारे नोन हैं, बहुत सारे अननोन हैं, जिसके अंदर इस किस्म के हक़ाइक़ वो बयान कर रहे होते हैं जिसका ना तो ज़मीन से कोई ताल्लुक़ होता है, ना कोई आसमान से ताल्लुक़ होता है, जिनका ना तारीख़ के अंदर कोई वजूद होता है। लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन आप तक आती है उसमें आज तक कोई ऐसी एक इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसका किसी भी अखबार के अंदर या बुक के अंदर या किसी भी एक जगह के ऊपर रेफरेंस मौजूद ना हो। अगर कोई, बल्कि कुछ लोग हमसे मांगते भी हैं और उनको हम उनके मुतल्लिका लिंक्स या सोर्सेज भेज देते हैं, और जहाँ पर ऐसा नहीं होता, जो कि अभी तक तो खैर नहीं हुआ, वहाँ पर हम करेक्शन के लिए वो ऑलवेज़ देयर। 2 रीज़न्स मैंने आपसे अर्ज़ किया अमेरिका ये क्यों कर रहा है। पहला उसका रीज़न ये है
कि उसने ये तय कर लिया, वो ये बात समझ चुका है, और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन और बाइडन के पीछे जो थिंक टैंक्स हैं वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, सोच नहीं रहे, काम कर रहे हैं। वो ये काम कर रहे हैं कि भाई इस वक्त हमारा सबसे बड़ा अब्दी अजली दुश्मन कौन है, सबसे ख़तरनाक दुश्मन कौन है। उन्होंने कहा जी रशिया कभी किसी दौर में हुआ करता था, रशिया पीछे रह गया। आई मीन वो अपनी चाल चल रहा है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन उसकी पेस और उसकी रेस, उससे अब हम थोड़ा सा साइड पे आ जाते हैं। उससे ज़्यादा तेज़ एक और मुल्क है, एक और ख़ित्ता है जो ग्रो कर रहा है और उससे भी बहुत आगे निकल गया है। अगर उसको ना रोका गया तो ना रशिया के साथ दुश्मनी करने जोगे हम रहेंगे और ना ही हम किसी छोटे मोटे मुल्क के साथ जो है वो कोई लड़ाई लड़ सकेंगे। सो हमें उसका मुहासबा करना है, हमें उसका मुहासरा करना है, वो है चाइना। अब यहाँ से असल अमेरिका की गेम स्टार्ट होती है। चाइना के जितने दोस्त हैं, जितने भी दोस्त हैं, वो अमेरिका सारे अपने दोस्त बना रहा है, और चाइना के जितने दुनिया के अंदर दुश्मन हैं, अमेरिका उन सबको भी अपना दोस्त बना रहा है। ये बात आप जानते हैं, इस पे मेरी कई स्टोरीज़ हैं जिसमें मैं आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि 5 मुल्कों का धड़ा है, 5 मुल्कों का, जिस धड़े को लेके इजराइल समेत अमेरिका की नींदें उड़ी हैं, और वो इसके ऊपर बहुत तेज़ी से और बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, और यूँ ख्याल किया जाता है कि शायद उसको कामयाबी मिल जाएगी। अब वो मिलेगी नहीं, आने वाला यकीनन वक्त बताएगा इस हवाले से, लेकिन इशारे किनारे जो है वो 50-50 कह लें तो चलें ज़्यादा बेहतर होगा। अब इस 5 मुल्कों के धड़े में एक मुल्क है चाइना, दूसरा मुल्क है रशिया, चाइना रशिया, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है ईरान, पांचवा है इराक, और छठा मैं कह लूँगा कि तुर्की है। वो है या नहीं है ये एक बहस है। तुर्की बहुत सारे मसलों और बहुत सारी मसलहतों का शिकार है, उसको धड़ा बनने से पहले और बहुत सारी चीज़ें जो उसको अपने सामने रखनी पड़ती हैं और सोचना पड़ता है। तुर्की इज़ नॉट ऑन ए क्लियर ग्राउंड, इसलिए मैं उसको इस धड़े का हिस्सा नहीं कहता। वो आज यहाँ होता है तो कल किसी और धड़े में होता है, कल वो इसराइल के धड़े में भी हो जाता है। बहरहाल डिबेट हम कर रहे थे इन 5 मुल्कों के नेक्सस के हवाले से, इस धड़े के हवाले से, इन 5 मुल्कों के जॉइंट होने के हवाले से। अमेरिका सिर्फ इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। इस मुलाकात का व्लादिमीर पुतिन से मकसद ये था कि व्लादिमीर पुतिन, मेरी तुम्हारे साथ भाई कोई लड़ाई नहीं है फ़िलहाल, तुम अपने घर रहो, हम अपने घर रहते हैं, सिफारती ताल्लुकात को बेहतर करते हैं। सिफारती ताल्लुकात बेहतर होंगे तो तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे, तिजारती ताल्लुकात बेहतर होंगे तो सेहत के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, ग्रोथ के हवाले से, बायलैटरल रिलेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारे मामलात क्लोज़र टू नॉर्मलाइजेशन आ जाएंगे, और पैसे की रेल पे होगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगी। जब यूँ होने लग जाएगा तो आप चाइना के एक बड़े एलाय रशिया को अपना साथी बना लेंगे। रशिया किस मुंह से या किस सोच को अपने जहन में रखते हुए वो आपके साथ लड़ाई लड़ेगा, एग्जैक्ट यही चीज़ अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। जिसका जो मर्ज़ है वो अमेरिका उसकी दवाई उसको दे रहा है। अगर रशिया का मर्ज़ ये है कि उसके ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए अमेरिका से, चूँकि पैसे की रेल पे होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें पैसे पे आकर रुकती हैं, तो अमेरिका ने इस मुलाकात से ये ऑब्जेक्टिव हासिल किया है कि अमेरिका अपने सिफारती, तिजारती, बायलैटरल, जो मैंने जिक्र किया, ये सब बेहतर करने जा रहा है, और ये होगा, ये आप देखेंगे, लेकिन ये टेम्परेरी होगा, ये भी आप देखेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो वो ईरान के साथ करने जा रहा है वो भी एग्जैक्टली यही कर रहा है। वो JCPOA में उसके लेके आ रहा है। वो JCPOA के बाद सऊदी अरब, जो उसका बड़ा दुश्मन था, जिसके साथ उसकी यमन के अंदर जंग जारी है, सीरिया के अंदर मसले उसके जारी हैं, उन सब को सॉर्ट आउट उसने तकरीबन कर दिया। अब सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशंस एंड पेपर वर्क हो रहा गया, लेट्स सॉर्ट दिस आउट, और उसके बाद फिर हम दोस्त हैं। और यही वो दुनिया के बाकी उन तमाम ममालिक के अंदर करने जा रहा है जिन ममालिक से उसको ख़तरा है इन टर्म्स ऑफ दिस नेक्सस। पाकिस्तान के ऊपर भी आने वाले वक्तों में यकीनन काफ़ी मेहरबानियाँ हैं जो होंगी। ये एक मेरी और प्रेडिक्शन है, ये एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी रिसर्च कहती है कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात जो बाइडन टेन्योर के अंदर बिकॉज ऑफ दिस बेहतर होंगे। दूसरी चीज़ ये कि अब इस सारे मामले में चाइना, जिसको वो सिंगल आउट करना चाह रहा है, ये टेस्ट केस है, ये कड़ा इम्तिहान है बाकी उन 4 ममालिक के लिए जो इस 5 कंट्री नेटवर्क या नेक्सस का हिस्सा हैं। पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है, ये ईरान के लिए, इराक के लिए और रशिया के लिए कड़ा इम्तिहान है।
कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क से आपको दुश्मनी करने पे नहीं उकसा सकता, लेकिन ताल्लुकात सिर्फ कहने की बिना पर नहीं बनते, उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। पाकिस्तान सीपैक का मामला आप ले लीजिए, या पाकिस्तान के मुआहदे चाइना के साथ, या पाकिस्तान की दोस्ती चाइना के साथ ले लीजिए, अमेरिका को एक टफ़ टाइम मिला है यहाँ पर और मिलेगा। पाकिस्तान को अपनी साइड पे करने के लिए या पाकिस्तान को उस लेवल की लिवरेज देने के लिए अमेरिका को बहुत हेफ्टी और हैवी किस्म की पाकिस्तान के साथ रिलेशनिंग और पैसे का खर्च करना पड़ेगा, फिर ये मुमकिन है कि हो जाए। दूसरी जानिब ईरान के साथ $400 बिलियन की डील है चाइना की। क्या अमेरिका 500 बिलियन की डील या 450 बिलियन की डील कर सकता है? ये भी अमेरिका को करना होगा। अमेरिका इन नेटवर्क्स, इन ममालिक और इन जगहों पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो वो चाइना को सिंगल आउट नहीं कर सकेगा। सिंगल आउट करने के बाद वो यकीनन चाइना को मारेगा, हिट करेगा और इन जगहों पर करेगा जहाँ से वो दोबारा इस दौड़ में ना आ सके जिस दौड़ में वो आज है, और वो दौड़ है नंबर 1 मुल्क बनने के हवाले से। बहरहाल बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। ऐसी चीज़ें आपसे हम डिस्कस इसलिए करते रहते हैं, आपके साथ शेयर इसलिए करते रहते हैं कि अगर आप इनको थोड़ा सा 360 घुमा के देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने लग जाती हैं कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या अगराज़ व मकासद है। हो सकता है कि बिल्कुल फेल हो जाए, अमेरिका का प्लान फ्लॉप हो जाए और एकदम से ऑल ऑफ सडन 1 साल 2 साल बाद अमेरिका को रियलाइज़ हो नहीं, चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, सारे हमारे दुश्मन हैं। सो लेट्स फाइट बैक फॉर डू मोर वाली पॉलिसी आ जाए और सारी चीज़ें बैक टू रिवर्ट हो जाए, सारी बैक टू वेयर इट वाज वो हो जाए। बहरहाल आपको इस हवाले से अपडेट रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें बज़रिए नोटिफिकेशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।